मतलब हाथ से बना के दिया है। मतलब आज के ज़माने में हाथ से बनाना ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आजकल डिजिटली बिल निकलता है, तो वापस चालू करते तो फिर स्टार्ट नहीं होती थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम थोड़ा ये माइक ट्राई कर रहे हैं, तो आप बताइएगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी क्या है, डिफरेंस थोड़ा सा, मतलब आसपास का नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, आपने देखा होगा जब भी हम काम करते हैं यहाँ पे। तो इस बार ये माइक लगा रहे हैं तो शायद ऑडियो क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाए। तो आप बताइए कमेंट करके, ठीक है तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज हमारी जो एक्सपल्स हमने ली थी नई, तो एक्सपल्स 1000 किलोमीटर लगभग, अभी तो 1500 किलोमीटर चल गई है, लेकिन इसको 750 पे आपको फर्स्ट सर्विस करवा रहती है। कंपनी बोलती है कि 750 के बाद आप इसको फर्स्ट सर्विस करवा लो, लेकिन मैं लेट हो गया था और मैंने इसको 1000 किलोमीटर पर सर्विस करवाई थी। तो अभी 1527 किलोमीटर चला दी मैंने। तो इसमें मतलब काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं, काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी ठीक भी लगी, जो मतलब मुझे लगता है थोड़ी इंप्रूव कर सकती थी कंपनी। तो वो चीज़ आपको थोड़ा बता देता हूँ। और फर्स्ट सर्विस का जो मेरा कॉस्ट था वो कितना था, मुझे बिल उन्होंने मतलब हाथ से बना के दिया है। मतलब आज के ज़माने में हाथ से बनाना ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आजकल डिजिटली बिल निकलता है। तो लगभग 1727 रुपये का मेरा बिल बना था फर्स्ट सर्विस का, जो जिसमें इंजन ऑयल चेंज करा था, चेन ल्यूब, चेन क्लीनर, और ये XMS FSC किट क्या होता है ये आप एक बार स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख लेना कि इन्होंने किस किस चीज़ का मेरा चार्ज लिया था। और एक वारंटी में एक इशू बार बार आ रहा था इस गाड़ी में। आपने सोर्स देखा होगा, एक सोर्स डाल रखा है मैंने, जिस दिन हमने गाड़ी ली थी उसी दिन डिलीवरी के दिन ही वो इशू आने लग गया था। जिसमें क्या होता था कि जब भी हम पेट्रोल लगाने गए थे, सचिन हम दोनों गए थे, और वहाँ फुल करवाया, उसके बाद स्टार्ट ही नहीं हो रही थी गाड़ी। तो ये इशू आ रहा था और ये बार बार इशू आ रहा था। मतलब कहीं भी सिग्नल पे हम खड़े होते थे और सिग्नल पे गाड़ी बंद भी करते थे खड़े, मतलब सिग्नल पे खड़े होकर, तो वापस चालू करते तो फिर स्टार्ट नहीं होती थी, और ये इशू मतलब कंटिन्यूसली आ रहा था। तो वो चीज़ मैंने कंप्लेन करी थी वहाँ पे। तो उन्होंने कि कोई स्विच असेंबली स्टार्ट कोई एक पार्ट है या फिर जो भी चीज़ है, तो वो चेंज करा था उन्होंने। तो उसके बाद से इशू अभी तक तो आया नहीं है, पर अगर आगे आगे आता है तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो फिलहाल में उसका ज़्यादा चली भी नहीं है। तो गाइस वो हमारा ये तो था हमारा फर्स्ट सर्विस का कि 1727 रुपये का पूरा मतलब चार्जेस लगे थे। और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे इसका फ्यूल इंडिकेटर, ये थोड़ा सा इशू देता है कि उसमें हम पेट्रोल डलवाने के बाद भी इसका फ्यूल ये ब्लिंक ही करता रहता है। मतलब जब तक आप फुल नहीं करवाओगे तब तक ऐसा लगता है कि थोड़ा ऊपर नहीं जाएगा, या फिर हाफ टंकी तक नहीं कराओगे तब तक, मतलब 200-400 तक का पेट्रोल डलाओगे ना इसमें, तो वो फ्यूल इंडिकेटर बस यही बताता है, ब्लिंक ही करता रहता है। तो एक फ्यूल इंडिकेटर का थोड़ा सा इशू लगा मुझे। और उसके बाद थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग में मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जब डाउन शिफ्ट करता हूँ मैं, तो मतलब जैसे मैं 4th गियर पे हूँ, तो 4th गियर से 3rd, 2nd, 1st पे जाना है, मतलब डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, तो वो डाउन होता ही नहीं है। कभी कभी क्लच दबाने के बाद में जब डाउन करता हूँ तो वो वेजरीज 4थे पे ही रहते हैं, 4थे गियर में चलती है गाड़ी, तो एकदम से वो डाउन नहीं हो पाता है। कभी कभी मेरे साथ ये इशू हुआ है। सचिन ने चला, सचिन के साथ इशू नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ ऐसा दिक्कत आया मेरे को बार बार। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते थे। वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा लगा कि भाई एकदम से अगर शिफ्ट करना हो डाउन शिफ्ट, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। एक तो ये चीज़ था अपना। उसके बाद एक शायद आपने नोटिस किया होगा, आप लोगों ने कि नहीं किया है, जिनके एक्सपर्ट्स उनको पता होगा, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो इसमें आगे से कीचड़ गाइस सामने आता है। कि मैं कितनी बार ऐसा हो गया मेरे साथ कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सचिन भी चला रहा था, तो हमारा शर्ट जो हमने पहने हुए थे हमारा सामने से कीचड़ उड़ा के वो हमारे ऊपर ही आती है, अगर ज़्यादा स्पीड में आप चलाओगे तो कीचड़ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मड गार्ड जो है ना, ये वैसे काम नहीं करते जैसे करना चाहिए। वो कीचड़ घूम फिर के वापस अपने ऊपर ही आता है, और सामने से गाड़ी खुद को ही पूरा गंदा कर लेती है, और गलती से अगर कीचड़ में चले जाता है तो यहाँ से ये पूरा जो विंडशील्ड ये भी और हेडलाइट के ऊपर भी पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो एक ये भी ड्रॉबैक मुझे लगा है। तो देखते हैं, इसका कुछ ना कुछ क्योर करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी मैक्सिमम अपनी ऑफ रोड ही चलेगी। तो वैसे तो राइडिंग गियर खराब होंगे उसमें तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसा कंपनी के साथ कुछ करना था कि आगे सामने से कीचड़ ना उड़े। तो बस 2 चीज ड्रॉबैक है, बाकी तो आगे चलाएंगे तो और पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी तो बढ़िया चल रही गाड़ी, और फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ी स्मूथ चलने लग गई है, ड्राइव थोड़ा अच्छा चलने लग गया। मतलब इंजन साउंड भी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, बेस हुआ है पहले से। हाँ, तो कंफर्टेबल है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं, अभी तक सब बहुत बढ़िया चल रहा है। और एवरेज भी लगभग वही 30 से 35 के बीच में निकाल रही है। मतलब ना कोई एवरेज इंप्रूव हुआ है। मतलब पहले ऐसा था कि 30 से कम भी फर्स्ट सर्विस के बाद, थोड़ा फर्स्ट सर्विस से पहले 30 से कम था, 28 के समथिंग एवरेज निकाल रही थी। तो अब थोड़ा सा 30 के ऊपर चले गया है। तो एवरेज भी ठीक है, जो कंपनी ने क्लेम किया उसके अराउंड ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये वीडियो एक्चुअली था इसलिए कि हम ये जो एसेसरीज लेके आए मोटो टॉर्क की, जिसमें इसका टॉप रैक वगैरह और क्रैश गार्ड वगैरह, और क्या था, क्रैश गार्ड, टॉप रैक और सैडल स्ट्रैप, ये 3 चीज़ें हम लेकर आए हैं। टॉप रैक ये वाला निकालना पड़ेगा, उसकी जगह हम जो टॉप रैक लेके आए वो लगाएंगे, और आगे क्रैश गार्ड लगेगा और यहाँ पे सैडल स्ट्रैप लगेगा।
तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस पे काम करना। इनको खोल के देखते हैं, थोड़ी अनबॉक्सिंग बता देता हूँ आपको मैं कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से आई है कंपनी की तरफ से। तो ये क्या चीज़ है पहले देख लेते हैं। ये है अपना बैग कैरियर, ठीक है, जो पीछे टॉप रैक में आएगा। बस ये रहा कुछ इस तरह से, इसमें ये माउंट बोल्ट वगैरह दिए हुए। इसके साथ में ये टॉप रैक की एक प्लेट आ जाती है जो कैरियर के ऊपर लगी हुई है। और ये आ गया अपना टॉप रैक। हाँ, ये अपना हो गया गाइड कि किस तरह से लगाना है आपको, किस तरह से नहीं। ये आपको एक मैनुअल गाइड देते हैं। ये कुछ इस तरह से आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको लगाना है। ये हो गया आपका टॉप रैक। इसके बाद ये अपना आ गया सेट लिस्ट है। सेट लिस्ट का ये सेट लिस्ट का ये आ गया अपना वापस से इंस्टॉल करने के लिए मैनुअल, और वही बोल्ट, और ये दोनों साइड के लिए अपने सेट लिस्ट आ गया। और ये कुछ इसके ऊपर लगने वाला माउंट, छोटा मोटे पत्तियाँ जो जिससे पर कसाएगा वो अटैच होगा। हाँ, जहाँ से अटैच होगा। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अपना लास्ट है अपना क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड लेफ्ट और राइट दोनों साइड के हैं। तो गाइस जैसे तो कुछ आपको समझ में पड़ेगी नहीं, तो एक काम करते हैं, इंस्टॉल करते हुए आपको बताते हैं तो हाँ, तो ज़्यादा आपको क्लियरली दिखेगा, समझ में आएगा आपको। सबसे पहले हमने क्या करा कि जो पुराना वाला जो यहाँ पे गार्ड लगा हुआ था, लेग गार्ड, क्रैश गार्ड, वो निकाल दिया है। ये रहा जो, तो इसको निकाल के हमने अलग कर लिया, जिसमें एक इंजन का एक मेन बोल्ट खुला हुआ है। तो आप जब निकालोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। फिर सबसे पहले हम ये फिट कर रहे हैं ये प्लेट। ये हम फर्स्ट लगाएंगे और पीछे हमारे बूस लग जाएगा। ये है कनेक्टिंग बूस जो दोनों क्रैश गार्ड को कनेक्ट करेगा। तो ये लगेगा कुछ इस तरह से यहाँ पे, यहाँ पर इस तरह से। ये जो इंजन का बोल्ट है ना, ये वाला, तो ये 14 नंबर ये खोलना पड़ेगा हमको। तो ये खुल नहीं रहा है, और हमको हीरो के साथ में ये दिया था एक पाना स्पैनर। तो आप देखो इसकी क्वालिटी कितनी ख़राब है, ये टूट गया यहाँ से, मतलब ये स्लिप मार रहा है। अब ये क्रैक आ गया यहाँ पे, देखो आप, ये क्रैक। मतलब इतनी चीप क्वालिटी के कौन देता है, आप बताइए आप। अब अगर मान लीजिए तो भी ठीक है, हमने यहाँ पे घर पे कर रहे थे इसलिए हमको ऐसा लगा। और कहीं मान लीजिए कहीं बाहर लेकर जाते हैं और वहीं इमरजेंसी में करते हैं और वहाँ पे कभी काम नहीं करता, तो ये हीरो को एक चीज़ देखना चाहिए कि ये थोड़ा क्वालिटी इसकी इंप्रूव करना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का देना चाहिए, ताकि हम कुछ तो काम में ले सकें इसको। अब तो कुछ काम का ही नहीं रहा 14 नंबर। तो अभी हम नया लेके आ रहे हैं, टाइमी, इस तरह की टाइमी लेके आएंगे। दोस्तों बड़ी मशक्क़त के साथ में एक इंजन का ये वाला बोल्ट खुला है। ये आप देखो यहाँ पर बहुत मुश्किल से खुला था। एक ये खुलेगा और ये सेकेंड वाला, ये वाला, ये दो खुलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बस ये दो खोल लिए। अब इसको क्रैश गार्ड को हम लगाते हैं। ये आप देखोगे तो काफ़ी मजबूत तरीके से लगा हुआ है, तो मतलब स्लाइडर पे अच्छा काम करेगा। और ये तो खैर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इम्पैक्ट झेलेगा नहीं, टूट ही जाएगा एक ही बार में। ऊपर का ये जो भी स्लाइडर दिया हुआ है, मेन स्लाइडर तो ये है, ठीक है। और उसके बाद सचिन उधर वो चेन कवर लगा रहा है, क्योंकि चेन कवर हमको खोलना पड़ा था। गाइज फाइनली हमारा जो फ्रंट क्रैश गार्ड लग गया है और काफ़ी रिजिड है ये। और स्लाइडर वगैरह भी हमने कर दिया था पहले ही। ये भी स्लाइडर दिए हैं प्लास्टिक के, लेकिन ठीक है, ओके। देखते हैं कैसे इम्पैक्ट झेलते हैं कैसे नहीं, और गिरने पे पता चलेगा।
तो अब ये फ्रंट का क्रेज गार्ड लग गया। अब हम लगाते हैं पीछे के सेडल स्टे लगा देते हैं, वो लगे इसके वो लगा देते हैं, इसको हटाना पड़ेगा। तो गाड़ी को घुमा लेते हैं। तो ये लग गया। अब लगेगा हमारा टॉप ब्रेक, उसके बोल्ट लेके आना पड़ेंगे अपने को। ये इसका मेन्यू। तो स्क्रैच से बचने के लिए हम पहले यहाँ कपड़ा रख देते हैं सेफ्टी के लिए। ये अंदर एक बूस्ट लगेगा जो हमने इसमें लगा दिए। अब हम लेके आते हैं सैडल स्टे, किसके साथ में सैडल स्टे भी अटैच होंगे साइड के, तो इसको पूरा कंप्लीटली कसते नहीं है अभी हम। तो ये सैडल स्टे है, ये कुछ हमने इसकी प्लेट वगैरह हमने माउंट वगैरह लगा लिए थे पहले से, कस लिए ये अंदर इस तरह से, जैसा वो गाइड में दिया हुआ है मैनुअल गाइड में, इस तरह से लगा लो। तो मोटोडोर का आपको जो गाइड, ये जो क्रेज गार्ड देगा, मतलब सॉरी जो आप ये सब लेकर आओगे, तो आपको सैडल स्टे और जो ये बैक कैरियर दोनों की गाइड शायद साथ में रख के करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नंबरिंग दिया है उन्होंने कि कहाँ पर कौन सा बोल्ट लगेगा वगैरह वगैरह। तो दोनों को साथ में रख के आपको देखना पड़ेगा, तभी आप दोनों को फिक्स कर पाओगे। फाइनली कंप्लीट हो गया हमारा सारा बाइक का एक्सेसरीज का काम। टॉप प्लेट है ये, बैक कैरियर, सैडल स्टे और उसके बाद अपना क्रेज गार्ड, तो जिससे इसका थोड़ा सा वेट तो इंक्रीज़ हो ही गया होगा। मुझे लग रहा है जहाँ तक 5 किलो से ऊपर का इसका वेट बढ़ गया होगा, और काफ़ी रिजिड है, अच्छा लगा है। बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है मोटोडोर की, बढ़िया फिटिंग भी अच्छी है। ऐसा भी कहीं से भी ऐसा लगा नहीं हमको कि कोई 1-2 mm में कोई दिक्कत आ रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, हमको कोई ज़्यादा मेहनत करना पड़ी, दबाना पड़े। बस ये है कि अरेंजमेंट आपको ठीक से करना पड़ेगा। जैसे ये बैक कैरियर और सैडल स्टे दोनों साथ में लगाओगे ना, तो एक सैडल स्टे के साथ में एक पत्ती आती है ये इस टाइप से, तो ये पत्ती इसके साथ में अटैच होती है। अगर आप सिंगल लगाते हो, मान लो ओनली सैडल स्टे लगाते हो, तो ये पत्ती आप लगा सकते हो। और अगर आप बैक कैरियर भी साथ में लगा रहे हो, तो आपको ये पत्ती लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको ये बैक कैरियर के साथ में यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, ये रही, अगर ये ध्यान से देखोगे आप, तो ये जो पत्ती ना ऑलरेडी दी हुई है, तो डायरेक्ट जो सैडल स्टे है वो बैक कैरियर के साथ ही यहाँ पर कसा जाएगा, तो आपको ये पत्ती लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपकी ये अगर आप दोनों साथ में लगाते हो ना, तो ये पत्ती आपकी एक्स्ट्रा बचेगी, तो इनको आप अलग से रख लीजिएगा, ठीक। बाकी तो आप फिटिंग आप देख ही रहे हो, काफ़ी परफेक्ट है ये इस तरह से। हाँ, आप कमेंट में बताइएगा गाइस किस तरह से लग रही है गाड़ी। और बस आप वेट कर रहे हैं कि इसका टॉप बॉक्स वगैरह अभी धीरे से लेकर आएँ, और बाद में करेंगे धीरे से इसका अरेंजमेंट। तो गाइस जी हमारी लगभग 3-4 घंटे हो गए हमको, क्योंकि हमने ना तो कहीं पर हमने कोई वीडियो देखा यूट्यूब पे कि हमको किस तरह से लगाना है, किस तरह से नहीं लगाना है। तो ये सारा हमने गाइड में देखा, मैनुअल में, उससे हमने करा है प्रॉपर वे में। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा मशक्कत बार बार निकाल करके वापस कस के हो गया, और अच्छा काफ़ी अच्छी फिटिंग है, कोई दिक्कत आई नहीं है। और एक प्लेट यहाँ का सही है, अपने पीछे बैक फुटरेस्ट है यहाँ पर, इसको थोड़ा चला के लाते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।